प्यार से घर वाले तुम्हें गोलू बुलाते हैं, स्कूल में तुम्हारा नाम आर्यन है और इंस्टाग्राम पर तुम टॉक्सिक लवर 007 हो। अब सोचो, अगर पुलिस को तुम्हें ढूंढना हो तो वो कौन सा नाम इस्तेमाल करेगी? कंफ्यूज हो गए ना? यही सेम कंफ्यूजन हमारे साइंटिस्ट्स के साथ हुआ था। इस दुनिया में 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं। अब अगर तुम अमेरिका जाके बोलोगे भाई 1 किलो लौकी देना, तो वो तुम्हें एलियन समझेगा। इसीलिए हर ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा फिक्स नाम देना जरूरी था जो पूरी दुनिया में सेम रहे। और यहीं से शुरू होता है तुम्हारा एनसीईआरटी चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। बिना रट्टा मारे सीधा दिमाग में उतारते हैं। इस नामकरण की प्रोसेस को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। लेकिन नाम रखने से पहले तुम्हें पहचानना तो पड़ेगा ना कि ये चीज है क्या। उसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब प्लांट्स का नाम रखने के लिए एक कमिटी है, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, और जानवरों के लिए है IZCN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और यहीं पर तुम रट्टा मार स्टूडेंट्स सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हो। नीट में सवाल आता है ICBN का फुल फॉर्म और तुम बोटैनिकल की जगह बायोलॉजी टिक करके आ जाते हो। -1 मार्क। याद रखना, B फॉर बोटैनिकल है। अब आते हैं नाम रखने के तरीके पर। कैरोलस लिनियस नाम के एक बहुत स्मार्ट इंसान ने कहा कि हर नाम के 2 हिस्से होंगे। इसे कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे तुम्हारा नाम और सरनेम होता है वैसे ही। एग्जाम्पल लेते हैं आम का, मेरा मतलब मैंगो का। इसका साइंटिफिक नाम है मैंजिफेरा इंडिका। पहला वर्ड यानी मैंजिफेरा है जीनस, ये समझ लो इसका सरनेम या खानदान है। और दूसरा वर्ड यानी इंडिका है स्पेसिफिक एपिथेट, ये इसकी अपनी पहचान है। अब इसके 4 गोल्डन रूल्स सुन लो जो बोर्ड्स में पक्का आते हैं। पहला, नाम हमेशा लैटिन भाषा में होंगे और प्रिंट करते टाइम इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। दूसरा, जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और स्पीशीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होगा, यानी मैंजिफेरा का M बड़ा, इंडिका का I छोटा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम एग्जाम में इसे हाथ से लिख रहे हो तो दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन करना कंपलसरी है। एक साथ लाइन खींची तो एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स पे लाइन खींच देगा। चौथा, जिस साइंटिस्ट ने नाम दिया उसका नाम लास्ट में शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे मैंजिफेरा इंडिका लिन। अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो सबको एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, तो हमने उन्हें ग्रुप्स में बांट दिया, जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। हर ग्रुप या कैटेगरी को हम टैक्सा कहते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, इन चारों को मिला दो तो बनती है टैक्सोनॉमी। लेकिन अगर तुम इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी जोड़ दो, मतलब ये पता लगाओ कि कौन किसका रिश्तेदार है और किसके पूर्वज कौन थे, तो उसे कहते हैं सिस्टेमैटिक्स। लिनेयस बाबू ने अपनी बुक का नाम भी सिस्टेमा नेचुरे रखा था। अब आते हैं चैप्टर के सबसे तगड़े हिस्से पर, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसको याद रखने की निंजा टेक्निक सुनो। कीप पॉट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। स्पीशीज सबसे छोटी और बेसिक कैटेगरी है। जैसे तुम और मैं होमोसेपियंस हैं। बहुत सारी मिलती जुलती स्पीशीज मिलकर बनाती हैं जीनस, जैसे शेर, बाघ और तेंदुआ सब पैंथेरा जीनस में आते हैं। रिलेटेड जीनस मिलकर बनाते हैं फैमिली, जैसे कुत्ते और बिल्लियां अलग अलग हैं, लेकिन बिल्लियों और शेरों की फैमिली एक है, फेलिडी। इसी तरह फैमिलीज से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम और फाइनली सबसे बड़ा आता है किंगडम, यानी एनिमेलिया और प्लांटे। अब एग्जाम ट्रैप सुनो। जैसे जैसे तुम स्पीशीज से किंगडम की तरफ ऊपर जाओगे असेंडिंग ऑर्डर में, वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम होते जाएंगे। नीचे स्पीशीज में सबसे ज्यादा समानताएं होती हैं और ऊपर किंगडम में सबसे कम। ये लाइन एनसीईआरटी की जान है, इसे दिमाग में टैटू करवा लो। तो कॉन्सेप्ट हो गया क्रिस्टल क्लियर। अब तुम्हारे दिमाग का रैम चेक करते हैं, देखते हैं कौन है असली टॉपर। मैं 3 सवाल पूछ रहा हूं, कमेंट्स में बिना चीटिंग किए आंसर देना। नंबर 1, व्हीट यानी गेहूं की फैमिली क्या है? टेबल 1.1 याद करो। नंबर 2, मैन यानी इंसान का ऑर्डर क्या है? नंबर 3, एनिमल्स के केस में हम फाइलम यूज करते हैं, तो प्लांट्स के केस में फाइलम की जगह कौन सा वर्ड यूज होता है? फटाफट आंसर लिखो, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे खुद हार्ट दूंगा। सब्सक्राइब कर लो वरना अगला चैप्टर मिस हो जाएगा। पढ़ते रहो और रट्टा मत मारो।